सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी आज का टॉपिक। जिनको क्षमा किया सतगुरु ने वह भी सबको क्षमा करें। जिन पर बरसी दया गुरु की वह भी सब पर दया करें। इतनी सुंदर बात सात संगत हमारे जीवन के अंदर कितना इसका महत्व है। देखने बोलने में साधारण सी लग रही है और पढ़ने में समझ में भी आ रही है कि ऐसा करना है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। अपने घर परिवार में सत्संगत परिवारों के अंदर जो है किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, मुझे नहीं बुलाया, मेरा सम्मान नहीं किया और इसी बात को हम अपने मन के अंदर लेके घूमते हैं सत्संगत। और कैसे रिश्तों के अंदर दरारें आ जाती हैं। एक छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन मन के अंदर ये हो गया कि इसने मेरे को बोला और क्षमा नहीं है मन के अंदर। तो कैसे सत्संगत एक छत के नीचे भी वो किस तरह से अनजान हो जाते हैं। सत्संगत जहाँ प्यार बसता है वहां फिर क्षमा अपने आप ही क्षमा होती चली जाती है। तो ऐसे ही सत्संगत हमने देखा कि किस तरह से महाभारत काल में द्रौपदी ने जो है चंद शब्द कहे थे दुर्योधन को, और दुर्योधन उस शब्दों को ही ऐसा अपने मन में घर कर गया कि अंधे का बेटा अंधा। और उसी का बदला लेने के लिए उसने ये युद्ध की रचना करी। और कैसे वो युद्ध से कितना सत्संगत नुकसान हुआ, कितनी माताओं ने नुकसान झेला अपने बच्चों के रूप में, या और भी रानियों के राजा नहीं रहे, और कितना नरसंहार हुआ। और दुर्योधन स्वयं भी उसकी बलि चढ़ गया क्योंकि वो क्षमा नहीं कर पाया। और साथ संगत जिन्होंने क्षमा कर दिया सत्संग तो उनका कल्याण हो गया। तो ये क्षमाशीलता, सहनशीलता, ये संत जनों के गहने हैं। और संत जनों ने जो है सतगुरु की बात को मानना है। तो इसलिए संत जो है वो सदा क्षमाशील होते हैं, परोपकारी होते हैं। सत्संगत कैसे वो महात्मा बुद्ध की वो बात हम सबको पता भी है कि कैसे एक व्यक्ति आया और उनके मुख के ऊपर थूक गया। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने कहा ये दृश्य हमसे सहन नहीं होगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो संगत महात्मा बुद्ध ने कैसे शांति से सहनशीलता से कि कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। कैसा प्यार। और वो व्यक्ति साथ संगत रात को सो नहीं पाया, अगले दिन आया, फिर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर करके फिर उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया। तो थोड़ी देर की, अगर 2 मिनट की हमारे रिश्तों में, परिवारों में, कहीं भी जहां जहां हम जाते हैं, अगर थोड़ी देर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो हम अगर क्षमा कर देते हैं तो कैसा सुंदर रूप बन जाता है। तो सत्संगत यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम सभी सतगुरु की शरण में हैं। तो कई बार ऐसी बात हो जाती है कि हम कहते नहीं, हम तो क्षमा नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर वहीं पर सच्चे पातशाह के ये वचन आ रहे हैं कि जिसको क्षमा किया सतगुरु ने वह भी सबको क्षमा करे। जिस प्रकार हम सतगुरु से माफी मांगते हैं, सच्चे पातशाह मेरे से गलती हो गई जाने में अनजाने में, आप मुझे क्षमा कर दो। तो कैसे हुजूर जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा चल कोई बात नहीं, क्षमा कर देते, आगे से ध्यान रखना। तो जब वहां से हमें ऐसी रहमत मिल जाती है तो हम भी, अगर कोई हमारा रिश्ते में है, कोई बेटा है, कोई पत्नी है, कोई और भाई है, कोई और भी जितने भी रिश्ते हैं, कोई ऐसी बात बोल देता है जाने अनजाने में, हमारे मन को कई बार ठेस लग भी जाती है, और वो कहता है जी सॉरी मेरे को क्षमा कर दो, तो कोई बात नहीं, क्षमा है कोई। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा सत्संगत की अगर आप सोते टाइम दिन में आपके साथ जो भी व्यवहार हुए हैं उसके लिए आप सबको क्षमा कर देते हो तो मैं ऑटोमेटिकली आपको क्षमा कर देता हूँ। ये सिस्टम बना दिया सतगुरु ने कि आप भी क्षमा करो, आप भी क्षमा हो जाओगे, आपको भी क्षमा मिल जाएगी। और आगे साथ संगत, जिस पर बरसी दया गुरु की वह भी सब पर दया करे। दया करना है कि कोई बात नहीं, अगर इसने कुछ कटु वचन मुझे कह दिए हैं तो पता नहीं इसका मूड अंदर से कैसा होगा, इसका मन कैसा होगा, कोई बात नहीं। और हम प्यार करेंगे तो हमें कितना आनंद मिलेगा। और उसे भी शासन ये काम करने वाले हैं। बोलने सुनने में तो लगता है कि हमें पता है, साधारण बातें हम कर रहे हैं, लेकिन ये सतगुरु समझा रहे हैं कि जीवन में ये संतों के लिए कितनी जरूरी है ये क्षमाशीलता। एक दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझना। जैसे मेरे को इज्जत चाहिए मैं वैसी इज्जत दूसरे को दूं। जैसे मुझे प्यार चाहिए वही प्यार मैं दूसरे को दूं। जैसी क्षमा मैं सतगुरु से चाहता हूँ, सच्चे पातशाह मुझे माफ कर दो, ऐसे ही मैं भी सबको माफ कर दिया करूं। कितना अच्छा सा फार्मूला है सत्संगत हमारे जीवन को सुखी करने का। ये वो बातें हैं जो दिखने में साधारण है, पर अगर हम सतगुरु की आशीर्वाद समझ करके इसको प्रयोग करेंगे तो कैसा सुख मिलता है। और स्वयं दुनिया के मालिक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, जो उनका एक फुफेरा भाई, महाभारत की ही बात
कि कैसे उनको गालियां तक दी, 100 गालियां दी उनको शासन, 99 गालियां दी उनको, वो क्षमा करते गए। आज तो हमारे को कोई छोटी सी बात बोल देता है, हम तो कहते हैं नहीं इसने तो मेरा अपमान किया, मैं तो इसको कभी क्षमा नहीं करूंगा, मेरे दिल से ये बात कभी नहीं जाएगी। और कैसे त्रिलोकीनाथ दुनिया के मालिक ने कैसे वो हमें संदेश दिया, 100 गालियां दी शासन, गिनती करें कैसे क्या क्या गालियां दी होंगी प्रभु को। और वो स्वयं वो परमात्मा जिनकी इच्छा मात्र से इस सृष्टि की रचना हो जाती है, कैसे सहन किया उस बात को। सत्संग तो ये चीजें अगर हमारे जीवन में आएंगी, हमारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, जीवन किरदार से खुशबू आएगी, जीवन यही स्वर्ग बन जाएगा। किसी और स्वर्ग में फिर जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। क्षमाशीलता, सहनशीलता, अदब सत्कार, प्रेम, साधारण बातें दिखती है, रोज सुनते हैं, पर जब इनका जीवन में आना होगा तो जीवन वाकई में स्वर्ग बन जाएगा। प्यार से कहिए धन्यवाद।